नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 9 साल की बच्ची का अपहरण के बाद रेप हुआ है इंदौर में। चौकीदार परिवार की बेटी के साथ यह घटना हुई है। परिवार के साथ मासूम सो रही थी। घर के बाहर से ही उठाकर दरिंदा मासूम को ले गया। नाले के किनारे ले जाकर दरिंदगी की है इस दरिंदे ने। 9 साल की मासूम के साथ मौका पाते ही घटनास्थल से मासूम भागी। परिजन और पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना की पुलिस ने दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आसपास के इलाके में सर्चिंग अभियान भी ऑपरेशन भी चलाया गया। कई थाने और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया है। खबर जबलपुर से है, जहां पर महिलाओं पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जांच करने पर नाबालिग निकला है आरोपी। 5 दिन में 20 से 25 महिलाओं पर यह हमला कर चुका था। मानसिक हालत की जांच पुलिस इसकी करा रही है। जबलपुर से खबर, महिलाओं पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। जांच करने पर आरोपी नाबालिग निकला। 5 दिनों में 20 से 25 महिलाओं पर यह हमला कर चुका था। मानसिक हालत की जांच अब पुलिस इसकी करा रही है। देवास में नगर निगम भूमाफिया और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। निगम ने मीठा तालाब के पास बिना परमिशन के हो रही प्लॉट की बिक्री को रोका। दरअसल यहां पर टाउन बनाकर प्लॉट की बिक्री की जा रही थी। निगम ने यहां पर हो रहे निर्माण कार्य को रोक दिया और निर्माण सामग्री भी जब्त कर दी। निगम प्रशासन कॉलोनाइजर के बारे में भी जानकारी जुटा रहा है। वहीं रामनगर और सरकारी ज़मीन पर बनी एक झोपड़ी को हटा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मीठा तालाब के समीप बिना अनुमति हो रहे कॉलोनी में निर्माण कार्य रुकवाकर वहां से निर्माण सामग्री जब्त कराई गई थी। मेरे द्वारा मौके पर आकर के स्थल पे पंचनामा बनाया गया और संबंधित व्यक्ति के जानकारी प्राप्त की गई कि व्यक्ति कौन है। उससे प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा कि किसी तरीके से उसका पता मुझे लग जाए। मालूम पड़ा है कि जो मुझे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ वो मुझे ये मालूम पड़ा है कि कॉलोनाइजर इंदौर का मूसा खेड़ी का मकान नंबर 846 का रहने वाला है। उसका मोबाइल नंबर मुझे प्राप्त होते ही उसके खिलाफ मंडे के दिन ऑफिस का ओपनिंग होते ही 10:30 पे एफआईआर की कार्रवाई प्रस्तावित है। सिंगरौली में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लाल ईंट भट्टा पर छापा मारा और 22 टन से ज्यादा अवैध कोयला जब्त किया है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आपको बता दें, सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में लाल ईंटों के उत्पाद पर रोक है। इसके बावजूद भी यहाँ कई ईंट भट्टे चल रहे हैं। यहाँ ना सिर्फ लाल ईंटों का अवैध निर्माण होता है, बल्कि इन ईंटों के निर्माण के लिए चोरी का कोयला इस्तेमाल भी किया जाता है। विगत कई दिनों से पुलिस अधीक्षक महोदय के पास यह सूचना आ रही थी कि कुछ ईंटा भट्टा वाले चोरी का कोयला इकट्ठा करके रखे हैं, जिस पर कल खनिज विभाग के साथ पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 4-5 भट्टों पर जितने पर सूचना थी वहां दबिश दी गई। दबिश देकर करीब 22 टन कोयला बरामद किया गया है। उनमें सीताशरण, अनिल पिता सियालाल, सरजू अहिरवार और अन्य पे कार्रवाई की गई। उन पे 379, 414 और खनिज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई किया है। अनवरत रूप से यह जारी रहेगी, जहां सूचना मिलेगी दबिश देकर सतत कार्रवाई। अपने प्यार को पाने के लिए लोग 7 समुंदर पार चले जाते हैं, लेकिन इंदौर के विजयनगर थाना पर पहुंची एक युवती ने गुजरात से इंदौर तक का सफ़र सिर्फ इसलिए तय किया क्योंकि वो समलैंगिक होने के साथ ही प्यार में धोखा भी खा चुकी है। युवती अपनी एक महिला मित्र से बेइंतहा प्यार करती है, जिसके लिए वो इंदौर तक आ पहुंची, लेकिन जब यहाँ उसने अपने प्यार को किसी और युवती के साथ देखा
तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। युवती तड़पती हुई विजयनगर थाने शिकायत करने के लिए पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही पुलिस को जानकारी मिली कि ये वही युवती है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट गुजरात में दर्ज हुई। दिव्या शर्मा का ये कहना था कि इंस्टाग्राम पे एक लड़की से उनकी दोस्ती हुई थी, उस लड़की से वो मिलने और उसके साथ यहाँ रहने आई थी, लेकिन बाद में उसको पता चला कि वो लड़की ऑलरेडी किसी और के साथ में दोस्ती यारी में रह रही है। तो इस बात को लेके इनमें थोड़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात दिव्या शर्मा का ये कहना है कि वो वापस गुजरात जा रही है। तो ऐसा वहाँ के गुजरात के सब इंस्पेक्टर महिला को हमारे द्वारा बताया। खबर इंदौर से, जहां 1 महीने पहले हीरानगर थाना पुलिस में गरबा देखने आई मासूम की गोली लगने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। वहीं अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस को अब तक इस बात की जानकारी भी नहीं लग सकी है कि आखिर बच्ची पर गोली कैसे चली और किसने कहां से चलाई। संदेहास्पद रूप से ये था कि 315 राइफल्स हैं, तो 315 जो राइफल्स हैं उनको थाना क्षेत्र में जो भी लाइसेंसधारी थे उनकी जो 315 राइफल्स हैं उनको जब्त किया गया था और जब्ती के बाद उसका FSL ड्राफ्ट बना के और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला सागर भेजा गया। तो जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टेक्निकल साक्ष्य तो यही है कि जो राइफल्स हैं उनको भेजा गया कि अल्टीमेटली प्रोजेक्टाइल। रीवा से बड़ी खबर, 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपसी रंजिश में ये मारपीट हुई है। स्थानीय लोगों ने पीट बचाव किया है। शिल्पी प्लाजा बाजार में ये मारपीट हुई। चोरी किया उसके बाद मारा हमको। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ निजी दौरे पर सिवनी के पंच टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं। सीएम अपनी पत्नी के साथ पंच टाइगर रिजर्व में एक वक्त गुजारेंगे। सिवनी पहुंचने पर सीएम का कर्मझिरी गेट के पास हेलीपैड पर स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। सीएम का यह दौरा पूरी तरह से गैर राजनीतिक और गैर सरकारी होने के चलते पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य लोगों को मिलने की अनुमति नहीं। एमपी में खाद की किल्लत नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूरिया को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की पर्याप्त व्यवस्था है। साथ ही खाद को लेकर अफवाह और अराजकता फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में, ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। बैतूल दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमला बोला। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस चाहे दंडवत हो जाए, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रदेश के किसानों की से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ धोखा दिया है। कुछ भी कर लें, वो दंडवत कर लें, उल्टे टंके लग जाए, पैर पड़ लें, कुछ भी कर लें, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। अब तो जनता तो क्या, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विश्वास, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बात करते हैं। पप्पू कहते हैं कि इसने बर्बाद कर दिया, करवा दिया, और इसलिए कांग्रेस में कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको नहीं मान रहे, नेता ही नहीं मान रहे, और इसलिए लगे हैं। लेकिन दूसरी बात, मध्य प्रदेश में वो आ रहे, तो मेरी मांग है कि सबसे पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश के किसानों से, मध्य प्रदेश के युवाओं से, मध्य प्रदेश की माता बहनों और बुजुर्गों से, दिव्यांगों से। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा की ग्रैंड वेलकम की तैयारी में कांग्रेस जुटी है। 20 नवंबर को बुरहानपुर के रास्ते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में एंट्री करेगी, जिसके लिए रूट इंस्पेक्शन पर खुद कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पहुंचे। उधर जैसे जैसे राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश के करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीति भी बढ़ती जा रही है। भले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी मध्य प्रदेश से दूर है, लेकिन उसकी सियासी आहट सूबे में गूंज रही है। यात्रा के बहाने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका बीजेपी नहीं छोड़ रही। भारत जोड़ो यात्रा के हर सियासी कदम पर बीजेपी की पैनी निगाह है। तंज और तीखे हमलों का सिलसिला इतना तेज है कि कमलनाथ पूछ बैठे हैं कि आखिर बीजेपी के पेट में इतना दर्द क्यों? उनके भाजपा के पेट में दर्द होता है।
अगर हम कुछ करते हैं। उनको क्यों परेशानी अगर हमारी भारत जोड़ो यात्रा है? उनको किस बात की परेशानी? भाजपा का हर नेता सवाल उठा रहा है यात्रा को लेकर। अब उनके पास बचा क्या? भाजपा के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। उधर यात्रा की सुरक्षा को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की चिंता कम नहीं हो रही है। पहले उन्होंने उत्पात का अंदेशा जताया था, लेकिन अब उन्होंने सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया है। उनका दावा है कि राहुल गांधी की यात्रा असफल करने के लिए बीजेपी योजना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि राहुल जी की यात्रा असफल करने के लिए वे कहीं न कहीं कोई योजना बना रहे हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए और पूरा प्रशासन की तरफ से कहीं कोई कमी न रहे। अरुण यादव की अनदेखी के नाम पर चला बीजेपी सियासी तीर भी कांग्रेस को चुभ रहा है। खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी सेना भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की नाव पर सवार बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की अरुण यादव से सियासी अदावत का एक पुराना किस्सा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने खंडवा और बुरहानपुर में अरुण यादव की बजाय शेरा को राहुल की यात्रा का प्रभार सौंपा। पूछिए इनसे। निर्दलीय विधायक और सुरेंद्र शेरा को प्रभारी बना दिया गया है। हाँ, बिल्कुल बना दिया गया है, क्योंकि अरुण यादव जी ने यही प्रस्तावित किया था। वो अगर वहाँ के विधायक हैं, उनके भाई सांसद रहे, हाँ दोनों भाई सांसद रहे, तो वो कांग्रेस के हैं। अगर आज रिकॉर्ड में निर्दलीय है तो रिकॉर्ड में निर्दलीय है, पर उनके दिल, दिमाग और आत्मा कांग्रेस के साथ है। पर अरुण यादव को लेकर सवाल उठा रहे हैं लोग कि अरुण यादव तो मेरे साथ आए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? हालांकि सुरेंद्र सिंह शेरा को अरुण यादव के राजनीतिक विरोधी के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि खुद अरुण यादव ने ही सुरेंद्र सिंह शेरा को उनके क्षेत्र में राहुल की यात्रा का प्रभार सौंपने का प्रस्ताव दिया है। जाहिर है सियासत का एक रंग ये भी है, जब जरूरत हो नया रिश्ता बना लेती है, कोई कितना विरोधी हो उसे अपना बना लेती है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिसर्च में सहरिया जनजाति में टीबी के रोगी सबसे ज्यादा होने की बात सामने आई। श्योपुर में 5000 लोगों की जांच की गई, जिसमें 507 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश के 7 जिलों में श्योपुर, शिवनी, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, भिंड और मुरैना में सहरिया जनजाति के लोग टीबी रोग से अधिक पीड़ित हो रहे हैं। उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है और ये सुनिश्चित हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरी तरह से हम टीबी का उन्मूलन करेंगे, खत्म करेंगे। और जहां की भी ICMR की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर क्या क्या संज्ञान लेना है और किस ढंग से कार्रवाई करना है, इस पर पूरी प्रक्रिया अपनाएं। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कहीं ना कहीं विवादों को जन्म दे रहा है। जबलपुर जिले से सामने आ रही तस्वीर ने हर किसी को चौंका दिया। जारी हुई नई मतदाता सूची में जिले के 1,26,065 मतदाताओं के नाम काट दिए गए। कोरोना काल के बाद मतदाता सूची के पुनः निरीक्षण के मामले में इतने बड़े स्तर पर नामों के काटने से कोरोना काल में हुई मौत के मामले ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का आरोप है कि आंकड़ों ने सरकार के झूठ को उजागर कर दिया। इनके नाम कटने का कारण क्या है? क्या इनकी मृत्यु हुई है इसलिए नाम कटा है? और अगर फर्जी नाम पहले था तो वो किसके द्वारा जोड़ाया गया था? लगातार 20 वर्षों से, अगले साल चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप भी उन पर लगते थे, अगर कोविड से मौतें नहीं हुई तो फर्जी मतदाता बनाकर चुनाव जीतना, लोगों की जनभावनाओं का कत्ल करना इनकी आदत बन चुकी है। हम दोनों चीज़ों की जांच कर रहे हैं। नहीं, पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इसलिए हम अभी किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए की स्थिति में नहीं है कि वो विपक्ष जो कह रहा है सही है या गलत है। जो भी नाम काटे गए हैं यद्यपि इनकी संख्या अधिक है, इसमें कई सारे रीजन इसके पीछे हैं। मृत्यु भी काफ़ी अधिक संख्या में हुई हैं, कोरोना आदि भी इसके पीछे कारण रहे हैं। कुछ बस्तियां भी विस्थापित हुई हैं और एब्सेंट वोटर भी बहुत सारे हैं। संपूर्ण जांच उपरांत उनके पंचनामा तैयार करके नोटिस देने के उपरांत ये कार्रवाई की गई है।
शाजापुर जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हो गया। दरअसल एक महिला की डिलीवरी के लिए लेडी डॉक्टर ने रुपये मांगे, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। महिला के परिजनों की सूचना पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद खान, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयंत सिकरवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता जिला अस्पताल पहुंचे और सिविल सर्जन के सामने जमकर हंगामा किया। उसका ऑपरेशन से तीसरा बच्चा होना था तो 12,000 की मांग रखी। अगर 12,000 रुपये नहीं देते हो तो उज्जैन ले जाओ या इंदौर ले जाओ। कौन ने मांगे 12,000? स्मिता सिंह। तो कार्रवाई जो होगी कार्रवाई हम उसकी जांच करवाते हैं। कुछ आएगा इसमें तो हम कंप्लेन करके उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई करने के लिए हम तैयार। परिजनों का आरोप है कि पैसे लेने की मांग की गई। अब वो परिजन कुछ लिख के देंगे, हम तो कार्रवाई करेंगे। हम करने में क्या हमको दिक्कत है? हमारे पास जो आती है हम कार्रवाई तुरंत करते हैं, क्योंकि हम जिस पहले भी कुछ की कंप्लेन आई थी सिक्योरिटी वालों की, या सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ उसने पैसे लिए या सिस्टर ने लिए, तो हमने उनको हटा दिया है, उनको इधर उधर कर दिया। जो भी कर सकते थे कार्रवाई करते हैं। बुरहानपुर के नेपानगर में आदिवासी लोक कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने वाली संस्था जागृति कला केंद्र के पड़वानी लोक गायिका तीजन बाई को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस सम्मान को पाकर तीजन बाई ने खुशी का इजहार किया और लोक कला और लोक कलाकारों को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने की अपील की। सम्मान समारोह में बुरहानपुर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, महापौर माधुरी पटेल, एडीएम और जिला पुरातत्व संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सोलंकी मौजूद रहे। सबकी होती है, लेकिन कोई एक बिरला होता है। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा मुकेश दरबार। पति की शराब की लत के चलते 2 साल से अलग रह रहे पति पत्नी आज फिर से एक हो गए हैं। खंडवा के कुटुंब न्यायालय ने जब फैसला सुनाया तब बिछड़े दंपति खुशी खुशी एक होकर कोर्ट की दहलीज से बाहर निकले। हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, शर्माते इन दंपति की तस्वीर भले ही आम है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी खास है। पति की शराब की लत ने दोनों को अलग कर दिया था, लेकिन नाती पोते के प्यार ने उन्हें फिर से मिलवा दिया। तस्वीर खंडवा के कुटुंब न्यायालय की है। टिटगांव की रहने वाली अनीता बाई अपने पति की शराब की लत से काफी परेशान थी। कई बार शराब छुड़वाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो अनीता ने घर और पति दोनों को छोड़ने का फैसला किया। वो पिछले 2 साल से अपने पति से अलग रह रही थी, लेकिन इस लोक अदालत ने उन्हें फिर से मिलवा दिया। मैंने टिटगांव गांव के 60 साल का बुजुर्ग और 55 साल की उसकी पत्नी, जिनके 4 बच्चे हैं, उनके लिए भी मैंने प्रयास किया। पति शराब पीता था, पति को समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है, और उसके बाद में उसने राजीनामा किया, लोक अदालत में किया और सहर्ष नाती पोतों के साथ में वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जा रहा है। अनीता बताती है कि नाती पोते होने के बावजूद पति की शराब पीने की लत नहीं छूट रही थी। आखिरकार वो पूरे परिवार को छोड़कर मायके चली गई, लेकिन बच्चों के प्यार ने दोनों पति पत्नियों को फिर से एक छत के नीचे साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। तो शराब पीते मारे इसी मारे में आ गई थी माँ बाप घर, क्या अब पीना बंद कर दी तो छोरा की तबीयत खराब, अब मैं वापस चल गई थी। आज हमको 12 तारीख बुलाई थी तो हम आ गए वापस, राजीनामा करा। नाती पोती के मारे भी है। अदालत में ही दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और पति ने भी शराब नहीं पीने की कसम खाई। इसके बाद अनीता और कमल कोर्ट परिसर से हंसते हंसते बाहर निकले। कहते हैं उम्र का एक पड़ाव ऐसा भी होता है जहां पति पत्नी को एक दूसरे के साथ और सहारे की जरूरत होती है। ऐसे ही पड़ाव पर आज जब अनीता और कमल एक हुए हैं तो दोनों के साथ उनके परिवार वाले भी खुशी से झूम उठे हैं। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। और आपको ले चलेंगे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। इस मेले में खास रूप से 2 भैंसे युवराज और कोलू आकर्षण का केंद्र बने। मेले के उद्घाटन अवसर पर सीएम शिवराज भी इन भैंसों को देखते रह गए और हर कोई इन भैंसों के साथ सेल्फी या तस्वीर लेने के लिए बेताब दिखा। भैंसे जिधर भी जाते वहीं भीड़ साथ में जाती। सर ये भैंसा युवराज है
ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले से है। गांव हमारा बेबैन सुनारिया है और हमारे पास ऐसे 6 भैंसे हैं। एक भैंसे की डाइट में हम 10 केजी दूध, 4 केजी दाना सुबह शाम अलग अलग डालते हैं शिफ्टों में, और सुबह हम इसको नाश्ते में देते हैं केला, सेब, गाजर, मूली, सलगम, खीरा, ये सब मिक्स करके 6 के 6 भैंसों को सलाद के रूप में दिया जाता है। इसकी डेली की खुराक सर जैसे कि चना हो गया, आटा हो गया और बिनोला खल होगी, फीड हो गया, उसके अलावा घी, दूध, दही, लस्सी वो भी वीकली देते हैं। और उसके बाद फिर जैसे इसका प्रोटीन, मल्टी मिनरल्स, कैल्शियम, और उसके बाद फिर जब इसका सीमन कलेक्शन होता है उसके साथ साथ हम इसको बादाम भी खिलाते हैं, सेब, गाजर खिलाते हैं, ताकि इसके सीमन का जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे। जबलपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ के चरगवा थाना इलाके के भड़पुरा गांव में एक कुत्ते ने बकरी के बच्चे को काट लिया, जिससे बकरी के बच्चे की मौत हो गई। इससे आहत बकरी पालने वाले दंपत्ति ने बकरी के बच्चे को लेकर थाने पहुंचे और कुत्ता मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मामले में चरगवा थाना प्रभारी विनोद पाठक ने बताया कि शिकायत को जांच में लिया गया है और बकरी के बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए जबलपुर के वेटनरी अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इनकी बकरी को इनके घर के अंदर घुस के काट दिया था और बकरी की मृत्यु हो गई, जिससे काफ़ी आहत हुई और बकरी को लेकर के ये थाने आई थी। FIR दर्ज करने की मांग करी है, हमने इनमें रिपोर्ट लिख लिया है। अब इसमें 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु की बकरी का पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया है, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी। और दूसरा, यदि उनका पालतू कुत्ता है तो हम धारा 289 IPC के तहत उनको अरेस्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। दरअसल मंदिर में पैसे देकर गर्भगृह के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का हंगामा रोज सामने आ रहा था। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने बैठक की और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। अब गर्भगृह में जाने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। साथ ही गर्भगृह में मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। दर्शन की ये सुविधा 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। इसे लेकर कलेक्टर ने बताया कि पंडित पुजारियों के साथ ही चर्चा करके ये फैसले लिए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु गर्भगृह के दर्शन कर सकें। 1500 रुपये वाली जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने, चूँकि गर्भगृह में जब बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है तो पीछे दर्शन नहीं हो पाते हैं श्रद्धालुओं को, इसलिए थोड़ा संख्या लिमिट करी थी। लेकिन आज ये निर्णय लिया है कि बहुत जल्दी हम लोग अगर श्रद्धालुओं को बाहर निकाल लेते हैं तो पीछे के लोग भी दर्शन कर पाएंगे, भीड़ भी नहीं होगी। इसीलिए सभी पुजारी पुरोहितों को के साथ चर्चा करके ये तय किया जाएगा कि बहुत जल्दी उनको निकाल कर जो भी थोड़ा बहुत अर्पण करना है करके श्रद्धालु अगर बाहर आ जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल जाए, नंबर 1। और नंबर 2, गर्भगृह के अंदर जो मोबाइल या इस प्रकार की चीज़ें हैं, जिस फ़ोटो लेने में जो समय ज़्यादा व्यर्थ होता है, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन और बोमन ईरानी की फिल्म ऊंचाई रिलीज हुई है। फिल्म की काफ़ी चर्चा है। हाल ही में अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। इसमें अनुपम खेर एक सिनेमा हॉल में पहुंचते हैं, वहां टिकट काउंटर पर जाते हैं, फिल्म ऊंचाई देखने के लिए टिकट मांगते हैं, लेकिन काउंटर पर टिकट देने वाला आदमी कहता है कि फिल्म हाउसफुल है, अभी कोई टिकट नहीं। वहीं अनुपम खेर के साथ फिल्म के निर्देशक सूरज वर्जात भी यहाँ पर दिखे और अनुपम ने सूरज से कहा कि फिल्म हाउसफुल चल रही है। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। मैं आया हूँ ऊंचाई की टिकट लेने, सूट पहन के। नमस्ते जी। हाँ सर, ऊंचाई की टिकट चाहिए सर। ऊंचाई फुल है, कोई भी टिकट नहीं है? नहीं सर, करंटली नहीं है। मेरे को एक मिलेगी? नहीं सर। क्या मुझे मना कर रहे टिकट देने से? मैं इस पिक्चर में एक्टिंग किया है। अच्छा सर, एक आधा तो खड़े होंगे कोई? नहीं सर, करंटली तो हाउसफुल शो है सर। सो सॉरी। जरा ऊपर भी दिखाओ इनको, ताकि ऐसा लगे कि हमने उनको बताया तो नहीं है। कहाँ है? हम तो सॉरी, हट जाओ मेरे रास्ते से। सूरज जी कहाँ गए? और इसके डायरेक्टर मेरे साथ हैं और ये इस समय भागी उनसे। ये सूरज वर्जातिया द ग्रेट। सब फुल है सर, टिकट नहीं मिली। नहीं मिली। श्योपुर में कूना अभ्यारण्य के भीतर तेंदुए का वीडियो वायरल हो रहा है। तेंदुआ वन विभाग के अधिकारियों की गाड़ी के आगे और
सपाटा करता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारियों ने भी तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। तेंदुआ काफी देर तक अफसरों की गाड़ी के आगे चलता नजर आया। अब आपको दिखाते हैं किंग कोबरा का रेस्क्यू। 14 फीट के किंग कोबरा और 13 फीट के लंबे अजगर समेत 23 सांपों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की हैं। रेस्क्यू कर सभी सांपों को, किंग कोबरा और अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अमीरों की बिजली सब्सिडी होगी बंद। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह